अब बात करते हैं हम मॉडल सेंटेंस की। मॉडल सेंटेंस की जब एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य दिया होता है मॉडल सेंटेंस का, उसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। 12 टेंस के बाद कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। अब बात करते हैं मॉडल टेंस जो होते हैं, मॉडल वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, यूज टू, ऑट टू, ये सब हमारी जो है मॉडल वर्ब्स ही होती हैं। मॉडल वर्ब का यूज हम सेंटेंस में जब दिया हुआ हो और या सेंटेंस दिया हुआ हो आपके सामने एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक नियम मैंने लिखा है और ये एफर्मेटिव या पॉजिटिव का रूल है। ऑब्जेक्ट वर्ब में सॉरी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब और बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाई, उसके बाद सब्जेक्ट कुछ और रह जाता है तो वो आखिर में फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, तो किसको पीट सकता हूं मैं, तुम्हें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मॉडल वर्ब दी हुई है आपकी कैन, कैन की कैन ही लगा दीजिए। उसके बाद हम बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की बीटिंग कर देंगे, यू कैन बी बीटिन। उसके बाद वाई लगाएंगे और किसके द्वारा पीटा जा सकता है, आई, आई लिखा हुआ है तो आई को हम बदलेंगे मी में, आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे हमने बाकी के जो 8 सेंटेंस पढ़े हैं, 8 टेंस जो पढ़े हैं उन्हीं की तरह पर ये, बस ये इसमें थोड़ा फर्क इतना है कि यहाँ जो मॉडल वर्ब दी हुई है, मॉडल वर्ब को जो का त्यों यूज करते हैं और उसके बाद हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, बाकी चीजें पुराने जो टेंस है उनके ही समान है। वी कुड विन द मैच यस्टरडे, हम कल मैच जीत सकते थे, बात कल की कर रहे हैं तो क्या जीत सकते थे, मैच। तो द मैच को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द मैच। उसके बाद मॉडल वर्ब हमारा क्या है, कुड, कुड को कुड ही लगाएंगे, द मैच कुड। उसके बाद बी, क्योंकि यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव ही है पहले वाले वाक्य की तरह ही, तो द मैच कुड बी। उसके बाद जीतने की हमारी होती है थर्ड फॉर्म, और किसके कब जीते, किसके द्वारा जीता जा सकता था, वी के, मतलब हमारे द्वारा। तो वून के बाद हम वाई लगाएंगे, वाई के बाद हम वी को बदलेंगे अस में, और कब जीता जा सकता था, कल। इसको सबसे आखिर में लगा दीजिए यस्टरडे को, आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो द मैच कुड बी वोन बाय अस यस्टरडे। एक और सेंटेंस है ये आपका इंटरोगेटिव है क्योंकि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर कैन आई लिखा हुआ है और किसकी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारी। तो हम यू को ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हम कैन को कैन ही रख देंगे, कैन। उसके बाद यू लिख दीजिए, उसके बाद बी लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्पेड हो जाएगी, कैन यू बी हेल्पेड। उसके बाद बाई लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसके द्वारा हेल्प किया सकती है, आई के साथ, मेरे द्वारा, मेरे को आई को बदल देंगे हम बाई मी में, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कैन यू बी हेल्पेड बाई मी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे एक सेंटेंस और है, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये ए लाई आपका ऑब्जेक्ट है कि ए लाई। उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लेंगे पहले, नॉट के बाद हम बी का यूज करेंगे, नॉट बी। उसके बाद टेल की आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, और किसके द्वारा नहीं बोला चाहिए, हमारे द्वारा, यानी वी। वी को हम बदलेंगे बाई अस में, और आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो इस तरीके से जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव जो सेंटेंस दिए होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। अब बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है। तो आपको पता होगा इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट वाले भाव व्यक्त किए जाते हैं। और इस टॉपिक पर या इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं
तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहां से, और आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर हम इनकी पैसिव वॉइस की बात करें तो मोस्टली इसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं और जिनके जरिए हमें कुछ बताए जाते हैं। तो पहला एक तो भाव होता है आपका एडवाइस का, किसी को सलाह दी जाती है जब। एक आपका भाव होता है आपका ऑर्डर, आदेश के लिए। एक तीसरा होता है आपका रिक्वेस्ट वाला। ये 3 कमांड है मोस्टली जो इसमें फॉलो होती हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर कोई सेंटेंस इनके भाव के हिसाब से दिया हुआ है, अगर एडवाइस, उसमें एडवाइस दी जा रही है, सलाह, तो यू आर एडवाइज, उसके बाद प्लस लगाने के बाद नॉट टू सेंटेंस को जो हम बनाते हैं। ऐसे ही ऑर्डर वाले, यानी किसी में अगर आपको आदेश दिया जाता है कुछ काम को करने के लिए, तो हम उसमें यू आर ऑर्डर्ड करके पैसिव वॉइस बना देते हैं। और अगर उसमें आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करके बाकी के जो सेंटेंस को हम बनाते हैं। आगे हम इनको एक एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। पहला सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज हेल्प मी। इस वाक्य के अंदर प्लीज शब्द यूज हुआ है, तो यानी इसमें आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। लिखने के बाद हम दोनों आगे के जो सेंटेंस होता है दिया हुआ होता है उसको हम टू से जोड़ते हैं और प्लीज को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अगर नॉट लगा होता है तो नॉट को हम यहाँ टू से पहले ले लेंगे, और अगर नॉट नहीं है तो हम यहाँ टू का यूज करेंगे, टू। उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और उसके बाद मी को मी ही उतार दीजिए, आखिर में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस है पूरा हो जाएगा। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं। डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो। डू से मतलब करो, योर वर्क मतलब अपना काम। आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है लगभग सभी सेंटेंस में यू ही होता है, और वो कुछ सेंटेंस में दिया हुआ भी होता है हमारा सब्जेक्ट, और कुछ में छिपा हुआ होता है। तो यहाँ मोस्टली जो सेंटेंस है उनमें छिपे हुए ही हैं, जो हमारे जो सब्जेक्ट साहब हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं जो करता है इसमें, वो छिपे हुए हैं सभी वाक्यों में। तो यहाँ पर डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, तो आपको एक तरीके से जो है काम करने के लिए आपको कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। तो यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद टू लगाएंगे। आपको पता है कि नॉट तो इसमें है नहीं, नॉट होता है तो नॉट को हटा देते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर वर्क, यानी जो शेष वाक्य है हम उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। आपको एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है, सलाह, और इसमें आप बताएंगे तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डू को तो खत्म कर देंगे, नॉट को हम वहां से उठाकर हम यहाँ लगाएंगे, नॉट टू, क्योंकि आपको पता है कि नियम में भी दिया हुआ है टू से पहले नॉट, नॉट टू मेक ए नॉइज, और आखिर में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं लेट की। लेट का यूज किस तरीके से करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कुछ और रह जाता है तो आखिर में वो लगाते हैं, वाक्य को पूरा कर देते हैं। सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद हॉट टी, उसके बाद यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। अब ये नेवर वाला सेंटेंस है तो हम यहाँ नेवर ही लगाएंगे, लेट हॉट टी नेवर। उसके बाद बी, और पीने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ड्रंक। उसके बाद हम लगाएंगे बाई, और उसके बाद हम यू लगाएंगे, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेट हॉट टी नेवर बी ड्रंक बाई यू, ये हमारा लेट का यूज था। अब बात करते हैं हम शुड की। जब हम वाक्य को पैसिव वॉइस में जब दिया हुआ होता है, या सॉरी एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस इंपेरेटिव का दिया हुआ होता है, तो उसको पैसिव वॉइस में यूज करते समय शुड का यूज कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट और कुछ और भाग, बाकी में फुल स्टॉप। जैसे डू योर वर्क डेली, अपना काम रोजाना करिए। तो डू योर वर्क, योर वर्क हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो योर वर्क। उसके बाद हम शुड लगाएंगे,
उसके बाद वी लगाएंगे। उसके बाद तो आपको पता है शूट के बाद नोट लगा हुआ है, नोट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें नोट नहीं है, अगर नोट होता तो नोट लगा देते। नोट के बाद हम वी लगाएंगे, शूट के बाद हमने वी का यूज किया है तो शुड वी। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म डू, डू की करने की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन। उसके बाद बाई यू ही लगाएंगे क्योंकि सभी में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। तो इस तरीके से आखिर में फुल स्टॉप लगाकर इस वाक्य को पूरा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस का जो पूरा चैप्टर था लगभग मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।